Good morning, students. Today we're going to start the plant movements. Plant movements क्या होता है? दो टाइप plant movements क्या होता है? The growth of the plant or the movement of the plant towards the stimulus. The plant show the response towards the stimulus. It may be directional or non-directional. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट मूवमेंट. मतलब बाहर से कोई स्टिमुलस मिल रहा है, जैसे लाइट मिल रही है तो वो लाइट को रिस्पॉन्स करेगा, या तो वो ग्रो करता है जैसे हमने ऑक्सीजन हार्मोन के केस में पढ़ा था, या फिर कुछ फ्लावर्स हैं जो क्या होते हैं जब सनलाइट आती है तो वो ओपन हो जाते हैं और नाइट के टाइम पे वो क्लोज हो जाता है. तो इस तरह की जो प्लांट मूवमेंट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट मूवमेंट्स. और वो दो टाइप की होती है, एक होता है ट्रॉपिज्म एंड नेक्स्ट इज द नेस्टिक. ट्रॉपिज्म में क्या होता है? जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है अगर मान लो, या जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर है, तो जो ग्रोथ है प्लांट की वो उसी डायरेक्शन में होगी. और जैसे उसी डायरेक्शन में होगी. तो ट्रॉपिज्म क्या होगा? डायरेक्शनल मूवमेंट. नेस्टिक में क्या होगा? वो रिस्पॉन्स शो करेगा. मतलब बाहर से कोई स्टिमुलस है, जैसे फ्लावर जो ओपन होता है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमें सनलाइट की डायरेक्शन में ही ओपन होगा. वो बस उसको सनलाइट मिल रही है तो ओपन हो जाएगा. दैट इज द नेस्टिक मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिज्म में क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड क्या है? इन विच द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन. जो डायरेक्शन है जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, मतलब जहाँ से बाहर से जो स्टिमुलस आता है, या जैसे सनलाइट या कुछ भी, तो उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है. किसकी डायरेक्शन को? प्लांट की डायरेक्शन को वो डिटरमाइन करता है जहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है. ठीक है, कैसे डिटरमाइन करता है? जैसे अगर लाइट आ रही है तो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करेगा. ठीक है, और ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण. ग्रेविटी क्या बोलते हैं? मतलब जो धरती अपनी तरफ चीजें खींचती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी. तो वो उसमें क्या होगा कि अब जो प्लांट है वो अपनी तरफ ग्रेविटी की तरफ उसको खींचेगा. अब जो ट्रॉपिज्म है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. पॉजिटिव के केस में क्या होगा? इफ ग्रोथ इज टूवर्ड, अगर जो जहां से स्टिमुलस आ रहा है अगर ग्रोथ वहीं की तरफ जाएगी, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो पॉजिटिव हो गया. नेगेटिव में क्या होगा? उससे दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव. मतलब उससे दूर जा रही है. तो डायरेक्शन तो दोनों में है ना, मतलब पॉजिटिव साइड में उसकी उसके 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 तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस. और नेगेटिव ट्रॉपिज्म में क्या होगा? उससे अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, मतलब उससे दूर जा रही है, बट द डायरेक्शन किसके बेसिस पे है? बाहर के रिस्पॉन्स के बेस पे. ठीक है, तो इट इज टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ दी टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस. जो स्टिमुलस बाहर से आते हैं उनके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिज्म है. फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. तो लाइट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स. जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी. जियो मीन्स अर्थ. तो अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटी. ठीक है, अर्थ क्या करता है? अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी है. तो इट इज द स्टिमुलस gravity. Gravity is determine the response of plant. Chemotropism. Chemo means chemical. The chemical that is present outside, मतलब nearer to the plant or inside the plant, that determine the direction of or movement of the plant parts. फिर आता है हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर. अब जैसे हम ये हाइड्रोट्रोपिज्म और वाटर अलग से याद रखने की क्या जरूरत है? अगर हमें हाइड्रो पता है, हाइड्रो भी, और हमें बहुत चीज़ों में हम पढ़ते हैं हाइड्रोफोलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक. मतलब जिसको पानी से डर लगता है वो होता है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होती है कोई चीज़ें, वो होती है हाइड्रोफिलिक. सो वी नो अबाउट द हाइड्रो. इट मीन्स the direction of plant is determined by the stimulus of water. Stimulus by the water. ठीक है. थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मो, T for थिग्मो and T for टच. अब एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास फोटोट्रोपिज्म. जो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट. लाइट किसको रिस्पॉन्स कर रहा है? प्लांट की मूवमेंट किसको रिस्पॉन्स कर रही है? फोटोट्रोपिज्म को. इन the movement of plant part in response to the light is called phototropism in the direction of light. ठीक है.
तो ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप का होता है। पॉजिटिव क्या मतलब, व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग और बेंडिंग टुवर्ड्स द स्टेम, मतलब अगर वो बेंड कर रहा है या ग्रो कर रहा है लाइट की तरफ, तो वो क्या होता है पॉजिटिव। जैसे कि स्टेम, स्टेम क्या करती है, हमेशा अर्थ में से बाहर निकल के आती है और सन के अकॉर्डिंग वो ग्रो करती है। अगर सन, जैसे हमारा डायग्राम ई है, इसमें जो ये सन है स्ट्रेट है, तो इट विल ग्रो स्ट्रेट, ठीक है। फिर थोड़े टाइम, क्योंकि जो ऑक्सीन हार्मोन है वो क्या करता है, ऑक्सीन हार्मोन का क्या काम होता है, सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन इज देयर। तो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्मली है, सनलाइट यूनिफॉर्मली पूरे प्लांट पे गिर रही है, तो वो पूरे प्लांट के अंदर सही से बन रहे हैं। तो ऑक्सीजन अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया सही से, तो स्टेम क्या करेगी, स्ट्रेटली ग्रो करेगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ है, सन साइड में आ गया, सन साइड में आ गया, तो वहां पर क्या हो रहा है, मोर ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे बनता है, शेडी वाली साइड पे, जहां पर सन, मतलब छाया वाली साइड पे क्या बनेगा, हमारे पास सन बनेगा, वो ऑक्सीजन बनेगा, सॉरी ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने की वजह से, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, सेल एलोंगेशन और डिवीजन आल्सो, ठीक है। तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन होने की वजह से यहाँ पर जो दूसरा वाला साइड है, जिस साइड सन है, वहाँ पर क्या गिरने वाला है, प्रेशर, और प्रेशर होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। सो प्लांट स्टेम रिस्पॉन्ड टू द लाइट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। ये रिस्पॉन्स कैसे करता है, उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए ना कि जो आपके जो बाहर सन है उसको, उस सिग्नल को ले रहा है। तो वो सिग्नल कौन सा है, वो सिग्नल लेने के लिए कौन बैठा हुआ है प्लांट के अंदर, स्टेम के अंदर कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। ऐसे ही रूट के अंदर भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है, जो कि उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की तरफ लेके जाता है, मतलब उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, कहाँ पर, टुवर्ड्स दी, अवे फ्रॉम दी सन, ठीक है, अवे फ्रॉम दी लाइट वी कैन से। तो ऑक्सीजन ही उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसकी क्या होगी, वहां पर सन से दूर कौन सी वाली चीज है, रूट की जो टिप है उस साइड ही प्रेजेंट है ना ज्यादा। तो वहां पर जैसे जैसे ग्रोथ होगी, तो रूट का क्या होता है, रूट तो अंदर जाती है अर्थ के, पेनिट्रेट करती रहती है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन ज्यादा एक्यूमुलेट होने से क्या होगा, वो अर्थ के अंदर जाएगी। इसीलिए ऑक्सीजन ही कंट्रोल करता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को भी और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को। अब एक एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया ये देखने के लिए कि कैसे, मतलब जो ऑक्सीजन है या स्टेम की जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू शो द फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। हमने क्या किया, वी कीप द पॉटेड प्लांट हैविंग अ स्ट्रेट स्टेम, एक स्ट्रेट स्टेम के साथ हमने एक प्लांट को एक डार्क रूम में रख दिया, सो दैट जो सनलाइट है सिर्फ उसके एक साइड, रूम की राइट वाली साइड से आएगी। आफ्टर सम डे जो प्लांट है वो क्या हो गया, ऐसे बेंड हो गया, लाइक द बी डायग्राम, स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट। अभी जो रूट है ये भी स्ट्रेट थी, अब ये क्या हो गई, ये हमारा लेफ्ट साइड में इसने बेंड कर, इसने बेंडिंग शो कर दी, और इसने राइट साइड। सो द ऑक्सीजन हार्मोन क्या कर रहा है, इन द केस ऑफ स्टेम, हम यहाँ स्टेम में पढ़ रहे हैं, हार्मोन कॉज द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम, प्लांट स्टेम को ग्रो कौन करवा रहा है, ऑक्सीजन हार्मोन। और वो क्या कर रहा है फिर, एक्यूमुलेट ऑन शेडेड साइड ऑफ द स्टेम, और वो एक्यूमुलेट कहाँ हो रहा है, वो शेड वाली साइड पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्रेशर किस पे, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से वो जो सन वाली साइड है उस पर ज्यादा प्रेशर डलेगा, और प्रेशर होने से क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा। तो इट विल सीम्स लाइक इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द सन। अब आता है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द ग्रेविटी is called, the response of plant in the direction of gravity is called geotrophism. ये भी दो टाइप का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव में एक स्टेम, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जियोट्रॉपिज्म में नेगेटिव मतलब क्योंकि स्टेम क्या है हमारी ऊपर की साइड ग्रो करती है, और पॉजिटिव में क्या होगा, इट विल ऑलवेज इज द रूट इज देयर, रूट क्या करते हैं अर्थ के अंदर, ऑलवेज पेनिट्रेट एज वी सो द सीड। जब भी हम कोई सीड डालते हैं तो किसी भी सीड में ऐसा नहीं होता कि शूट ऑलवेज इमर्जेस आउट फ्रॉम द ग्राउंड, इन एक्सेप्शन लाइक शूट ऑलवेज जो है वो इमर्ज करती है ग्राउंड से, और रूट जो है वो क्या करती है अर्थ के अंदर पेनिट्रेट करती है, ठीक है। मतलब जो शूट है वो अबाव पोर्शन ही रहता है, और उसके नीचे ही रूट होती है, रूट ऊपर की साइड और स्टेम नीचे की साइड, ऐसा कोई ऐसे किसी भी सीड में नहीं होता। अब आता है हमारे पास, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें जियोट्रॉपिज्म देखा है। एक ग्लास जार के अंदर हमने मिट्टी डाल दी और रूट और स्टेम एक स्ट्रेट प्लांट लगा दिया, फिर हमने उस प्लांट को हॉरिजॉन्टली मतलब लेटा दिया,
ठीक है, पॉटेड प्लांट लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स साइड, उसको मतलब लिटा दिया, उसको 90 डिग्री पे लिटा दिया उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, अब आता है क्या देखा हमने, जो प्लांट है वो तो नीचे की साइड ग्रो कर रही है और स्टेम कहाँ अपवर्ड, इट्स बेंड्स अपवर्ड, मतलब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बेंड करने लगी है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, एंड रूट बेंड्स डाउनवर्ड, रूट कहाँ पे बेंड कर रही है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ गई है। तो ये क्या दिखा रहा है, जियोट्रॉपिज्म। एंड सो इट इज नेगेटिव वाला स्टेम दिखाता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या था, शूट क्या दिखाता है, पॉजिटिव, और रूट क्या दिखाता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज द कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस। प्लांट की जो ग्रोथ है वो किसकी वजह से हो रही है, किसी पर्टिकुलर केमिकल की वजह से हो रही है, इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, क्या होता है, अर्थ जैसे जो प्लांट है उसमें सीड कैसे बनता है, हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, आपने मतलब सिंपल फ्लावर देखे होंगे, फ्लावर के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, और अंदर क्या होती है, ओवरी। जो फ्रूट हम खाते हैं वो किससे बनता है, उसकी ओवरी से बनता है। तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट। अब पोलन ट्यूब कहाँ डलेगा, ये जो प्लांट का जो स्टिग्मा है यहाँ उसको डलना है। जैसे कि जैसे ये एक हमारा प्लांट होता है, ये हमारा प्लांट है, और ये उसकी यहाँ पर ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या है, हमारी ओवरी है, ये फ्लावर है हमारा। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी ओवरी, ये ओवरी है, और ये इसका क्या है, स्टिग्मा। यहाँ पर पोलन ग्रेन आके गिर गया, यहाँ पर पोलन ग्रेन आके गिर गया, और इस पोलन ग्रेन को इस ओवरी तक पहुंचना है ताकि यहाँ पे सीड बन जाए। ठीक है, तो जैसे ये दिखा रखा है डायग्राम में, तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये यहाँ पर ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो ट्यूब बन रही है, ये ट्यूब कैसे बन रही है, कोई केमिकल है यहाँ पर, कोई प्रोटीन केमिकल है जो कि क्या कर रहा है, इस पोलन के अंदर ये ट्यूब जो बन रही है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेल न्यूक्लियस मूविंग डाउन द पोलन ट्यूब, तो मेल न्यूक्लियस क्या है, पोलन ट्यूब के साथ नीचे आ रहा है, एंड एंटर्स इनटू द ओव्यूल ऑफ द फीमेल न्यूक्लियस ऑफ एग इन द ओव्यूल, और एग के अंदर क्या है, फीमेल न्यूक्लियस, उसके साथ फ्यूज करने के लिए। तो यहाँ मेन बात क्या है, ये जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब है वो किसके बेसिस पे होती है, द शुगरी सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल ऑफ द फ्लावर दैट विल अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब। क्योंकि पूरा पूरा जो पोलन है, जो ये सर्कल, ये दानेदार से होते हैं, ये तो बिल्कुल एंटर करने वाला नहीं है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से निकल के आना पड़ेगा। तो उसके लिए वो एक चैनल बनाएगा। वो चैनल कैसे बनता है, इसकी ग्रोथ से, पोलन ट्यूब की ग्रोथ से बनता है। और वो कैसे होती है पोलन ट्यूब, यहाँ पर एक शुगरी सब्सटेंस है जो कि इसको अट्रैक्ट करता है, और इस केमिकल स्टिमुलस से इसकी ग्रोथ हो रही है। किसकी ग्रोथ हो रही है, पोलन ट्यूब की। यहाँ पर कौन से पार्ट की ग्रोथ हो रही है, पोलन ट्यूब। Pollen tube being to grow and move down towards the ovule due to the stimulus by the sugary substance in the ovule. Next is the hydrotropism. Hydrotropism, water. प्लांट को क्या चाहिए सही से ग्रो करने के लिए, वाटर चाहिए। हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था, एसेंशियल चीजें क्या होती हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज देयर। तो और वाटर, which part of the plant is taking water, absorbing water is root and it transported through the xylem। ठीक है, तो इसके लिए अब वो क्या करेगा, जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस साइड में क्या करेगा, वो रूट है वो ग्रो करेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा वाटर मिल सके। अगर जैसे यहाँ पर इन्होंने देखो ये लगा दिया, यहाँ पर सिंपल स्टेट हो रही है क्योंकि सारे के जो वाटर की कंसंट्रेशन है, मॉइस्ट सॉइल है, बराबर है। फिर हमने एक क्ले पॉट रख दिया। क्ले पॉट मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो ज़्यादा हो गई है। तो अब जो प्लांट की जो ग्रोथ है, वो रूट की जो ग्रोथ है वो क्या करेगी,
वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगी अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब अगर ऐसा जरूरी नहीं है वो यहीं पे अंदर ही जाएगी, वो किसकी तरफ जाएगी, वाटर की तरफ जाएगी। ये प्लांट को ग्रेविटी तो इसका नेचर है, ग्रेविटी उसका नेचर है कि मतलब रूट नीचे जाता है, स्टेम ऊपर जाता है, पर उसकी नीड भी है। अब जो ये प्लांट जो मूवमेंट शो करता है ये उसकी क्या होती है, एक तरह से उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत है। जैसे ऑक्सीजन, फोटोट्रॉपिज्म, मतलब अब उसको ग्रो करना उसकी ज़रूरत है, जब भी वो आगे बड़ा बनेगा। वाटर क्या है, उसकी ज़रूरत है, तो वो वाटर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, वाटर की तरफ रिस्पॉन्स करेगा, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा और वाटर की तरफ जाएगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिल सके। ठीक है, यहाँ पर सॉइल ड्राई है और यहाँ पर मॉइस्ट है, तो वो यहीं पे ग्रो करेगा। तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये जितने भी ट्रॉपिज्म है ये प्लांट मतलब ऐसे शो नहीं करता है, बिकॉज ऑफ इट्स नीड। प्लांट की जो अपनी नीड है उनको फुलफिल करने के लिए वो ये सारी की सारी मूवमेंट शो करता है। जैसे लाइक वी ह्यूमन बीइंग इज दैट वी शो मूविंग ओनली व्हेन देयर, जब हमें ज़रूरत होती है, जब भी हम मूवमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्लांट है वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये मूवमेंट करता है। अब आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, टच। द प्लांट शो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच। डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट of the plant part in response to the touch of an object is called thigmotrophism। कैसे, जैसे ये स्टेम है, ये एक हम जैसे कई बार क्या करते हैं, कोई बेल वगैरह लगा दिया, मतलब क्रीपिंग प्लांट हमने क्या किया, हमने गार्डन में लगा दिया। ठीक है, और उसके साथ हमने क्या किया, एक लकड़ी बांध दिया, लकड़ी बांधना भूल गए, तो वो थोड़ा सा मतलब वॉल के साथ है, वॉल के साथ है मतलब, और वहाँ पर क्या लगी हुई है, फेंसेस, आपके घर की फेंसेस लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा ग्रो करेगा। और जो उसकी ये क्या है, टेंड्रिल्स, ये क्या है, इसकी टेंड्रिल्स हैं, ये क्या होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं और हेयर लाइक होती हैं, मतलब जैसे बाल की तरह एक तरह से पूरा हो जाती है। ये टेंड्रिल जो हैं ये क्या करेंगी, धीरे धीरे ग्रो करेंगी और उस अपने सपोर्ट के साथ बन जाएंगी। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ट्री है, साइड में उसके ट्री है, तो उसके साथ साथ वो ग्रो करने लग जाती है। ठीक है, तो इनका कैसा नेचर होता है, क्लाइंबिंग प्लांट के अंदर होती है ये टेंड्रिल। ये मॉडिफाइड रूट भी हो सकती हैं और मॉडिफाइड लीफ भी हो सकती है। देखो ये स्टेम टेंड्रिल हेल्प द प्लांट टू क्लाइंबिंग अप दी सपोर्ट। इसमें क्या है, देखो ये स्टेम जो है वो टेंड्रिल बन गई है और इसको ग्रो करने में हेल्प कर रही है। ऐसे ही इस वाले प्लांट में क्या हुआ है, जैसे ये लीफ है, अब थोड़ी नेक्स्ट बारी में क्या होगा, यहाँ पे लीफ नहीं बनेंगी, यहाँ पे टेंड्रिल्स बन जाएंगी, इनको हम बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। ठीक है, और ये सपोर्ट के साथ ग्रो कर देंगे। तो सपोर्ट, आर्टिफिशियल सपोर्ट हम दे भी सकते हैं बाहर से, मतलब हमने कोई साथ में मतलब जैसे जब हमने सीड सो किया या प्लांट लगाया, ये क्रीपिंग प्लांट, तो उसके साथ हमने क्या करा, एक एक रॉड भी लगा दिया, आइदर इट इज ऑफ आयरन रॉड या फिर कोई लकड़ी की स्टिक हमने साथ में लगा दी। ठीक है, बैम्बू स्टिक टाइप। तो और या फिर अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर आपका पहले से ही वहाँ पर कोई प्लांट है या कोई ट्री है साइड में, तो वो उसी के ऊपर उसी के सपोर्ट के साथ उसी ट्री के ऊपर फैल जाएगी। सो दिस इज द थिग्मोट्रॉपिज्म। और तो रिस्पॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज टुवर्ड्स द टच। इसमें हमने क्या देखा, रिस्पॉन्स कैसा है, पॉजिटिव। अब आते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मतलब मूवमेंट्स होंगी पर डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं होगा, कि मतलब अगर राइट साइड से सन का डायरेक्शन है और उसको लाइट मिल गई है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो डायरेक्शन है जो किसी भी प्लांट पार्ट के मूवमेंट की, वो क्या होगा, सनलाइट की रिस्पॉन्स, मतलब सनलाइट की डायरेक्शन में ही होगा। कि अगर एक रूम के अंदर राइट साइड से, जैसे हमने पढ़ा था फोटोट्रॉपिज्म में, राइट साइड से सनलाइट आ रही है, तो प्लांट या जो फ्लावर है वो ओपन हो गए, राइट साइड में माउथ नहीं करेगा अपना, वो सिंपल ओपन हो जाएगा, मतलब उसको सनलाइट मिल गई। ऐसे ही टच जब होता है, अगर प्लांट को कोई टच करेगा इन केस में, तो वो उस डायरेक्शन में, जैसे वहाँ टेंडल में क्या था, उस डायरेक्शन में वो ग्रो करके उसके साथ बाइंड कर उसको पूरा कॉइल्ड कर लेती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, वो मूवमेंट दिखाएगा पर इट्स नॉट इन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द टच। डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, is not determined by the direction or response is non-directional।
द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है वर्ड, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, फोटोनेस्टी क्या होता है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। तो द नॉन डायरेक्शन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, नॉन डायरेक्शन। और जो हमने पढ़ा ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस। यहाँ पे द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, दैट स्टिमुलस में बी टच और लाइट। अब पहले देखेंगे थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या होता है, एक मिमोसा पुदिका, छुई मुई का प्लांट होता है, अगर उसके हम टच को लीव्स को टच करते हैं तो इमीडिएटली फोल्ड होके एकदम से उसकी जो वो ऐसे खड़ा हुआ होता है, जैसे ये है यहाँ पर, ये डायग्राम है, इसमें क्या है, एक तरह से पूरा स्ट्रेट है वो। अब क्या होगा, एकदम से जो लीव्स हमने टच किया तो उसकी फोल्ड हो जाएंगी, ठीक है, एंड लीव्स फोल्ड अप ऑन टचिंग विद द फिंगर्स। फिंगर के साथ टच करते ही ये फोल्ड हो जाएंगी। अभी ऐसा क्यों हुआ है, a folding up of leaves of sensitive plant on touching is due to the sudden loss of water from the pad-like swelling called pulvini, present at the base of all the leaves of the sensitive plant, which make pulvini, it's pulvini, I is not there, lose their firmness, causing the leaves to droop and fall. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर लॉस की वजह से सडन वाटर लॉस हो जाता है, और किसकी वजह से होता है, पुलविनी की वजह से। आप देखते हैं डायग्राम में, ये जो जहाँ से ये प्लांट, ये जो हमारी लीफ है, ये स्टेम के साथ लगी हुई है, इस वाले स्टेम के साथ, इसका ये बेस होता है। ये बेस क्या होता है, स्वॉलन होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो लीफ अभी अपराइट है, मतलब सीधी खड़ी है, तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो एक सिग्नल इसके अंदर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दीज सेल क्या हो जाएंगे, एकदम से वाटर लॉस कर देंगे और श्रिंक हो जाते हैं। सेल क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और जैसे ही लॉस ऑफ वाटर होगा फ्रॉम दीज सेल मेक पुलविनी लिम्प, ठीक है, पुलविनी को क्या कर देंगे, ऐसे लिम्प कर देंगे, मतलब ऐसे इस तरह से, जैसे ये कर्व सा बना लिया, इस तरह से कर्व बना लेंगे, ठीक है। और लीफ फोल्ड, और लीफ क्या हो जाएंगी, फिर फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, पुलविनी की वजह से, पुलविनस लिम्प बना देते हैं। पुलविनी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बेस के यहाँ पे, और ये कोई नर्वस सिग्नल नहीं है कि कोई नर्व है पर्टिकुलर, ये भी हार्मोन सिग्नल ही है कि जब हम टच करते हैं तो देयर इज अ हार्मोन दैट रन टुवर्ड्स द पुलविनी एंड विल गिव द सिग्नल, एंड ड्यू टू विच इट लॉस द वाटर। ये क्या लॉस कर देता है, वाटर को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो छुई मुई प्लांट है वो क्या होता है, शो द मूवमेंट, ठीक है। उसको पता लगता है, अरे हमने टच करा, उसको तो पता लग गया, तो उसने मूवमेंट दिखा दिया, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, एंड इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन सिग्नल, देयर इज नो नर्वस सिग्नल। बहुत फास्ट होती है ना ये मूवमेंट, तो ऐसा नहीं है कि ये नर्वस सिग्नल टाइप कुछ होता है प्लांट में, क्या होता है, हार्मोनल सिग्नल ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द फोटोनेस्टी, the opening up of the petal and dandelion flower in the morning in bright light, ठीक है। ओपनिंग देखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लांट की ओपनिंग हो रही है, यहाँ पर हमने क्या नहीं लिखा, जैसे हम पहले फोटोट्रॉपिज्म में लिख रहे थे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ इज टुवर्ड्स द लाइट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो प्लांट है, डेंड्लियन जो ये फ्लावर है, यहाँ पर ये डेंड्लियन फ्लावर, ये ओपन हो जाएगा, जैसे ही दिन निकलेगा तो ये ओपन हो जाएगा, और फिर रात के टाइम पे क्या हो जाएगा, क्लोज, जैसे डस्क मतलब शाम होने लगेगी, धीरे धीरे अंधेरा होएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही मून फ्लावर अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, इट क्लोजेस द पेटल, इसको लाइट से क्या है, ये लाइट से अपोजिट दिखाता है, मतलब रिस्पॉन्स दिखाता है, डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन नहीं दिखाता, नेगेटिव की तरह नहीं, बस उसको रिस्पॉन्स नेगेटिवली करता है, रिस्पॉन्स नेगेटिवली भी नहीं कहेंगे, बस उसको रिस्पॉन्स करता है कि लाइट के टाइम पे ये क्लोज हो जाएगा, इसका ये क्या रिस्पॉन्स है कि ये क्लोज हो जाएगा ब्राइट लाइट में, और ओपन कब होगा, जब डार्क होगा, व्हेन लाइट फेड्स, मून लाइट वी कैन से, दैट इज कॉल्ड इट्स मून फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो नेगेटिव मूवमेंट दिखा रहा है या पॉजिटिव दिखा रहा है, इट्स शो अ रिस्पॉन्स, मतलब कोई रिस्पॉन्स दिखा रहा है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आएगा, वो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला ही रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर,
है। तो ये हमने सारे प्लांट्स की टाइप ऑफ मूवमेंट कर ली। और अब ये टाइप ऑफ मूवमेंट जो हमने देखी है ये किस लिए होती है, बिकॉज द प्लांट नीड्स, जैसे प्लांट को क्या है, जरूरत है। जैसे ये थी हमने थिग्मोट्रोपिज्म, ये क्या है, अब ये बहुत सॉफ्ट होती है, ये अपने इनकी जो ये स्टेम है ये बहुत सॉफ्ट होती है थिग्मोट्रोपिज्म में। ये क्या होनी, ये खड़े नहीं हो पाएंगे अपने आप। तो इनका इस नेचर की वजह से अब इनको तो सहारा चाहिए। तो इनका नेचर ही ऐसा है कि जैसे टच मिलेगा तो इनको अपनी ग्रोथ तो करनी है, बढ़ना तो है इनको। तो ये क्या करेंगी, उसको सपोर्ट ले लेंगी और आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या होगी, इसकी नीड हो गई। ऐसे ही हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट। तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रो कर रहे हैं प्लांट। फिर आता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में क्या होता है, पोलन ट्यूब इज आल्सो नेसेसरी। पोलन ट्यूब भी बहुत नेसेसरी है प्लांट के लिए। बिगिन टू ग्रो एंड मूव डाउन टुवर्ड्स द ओव्यूल, और ओव्यूल की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, जब भी हमारा क्या बनेगा, सीड। ठीक है, और फिर आगे नए प्लांट बनेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से इट्स आल्सो अ नीड ऑफ द प्लांट टू ग्रो लाइक दिस। एंड जियोट्रोपिज्म इज द नेचर ऑफ द प्लांट। नेचर ऑफ द प्लांट कैसे, मतलब रूट इज इनसाइड द, वो पेनिट्रेट कर रहा है क्योंकि सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मिनरल्स या वाटर वो चाहिए, वो और वो फंक्शन किसके अंदर होता है प्लांट का, हमने पढ़ा था ना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वो किस में होता है, रूट के अंदर ही होता है, रूट कैप के अंदर। तो वो डीप पेनिट्रेट करेगी, उतना ही उसको मतलब अच्छे से मिनरल और सॉइल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। तो ये भी उसकी क्या हो गई, जो ग्रेविटिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, वो उसकी क्या हो गई, नीड। और स्टेम के अंदर कैसी चीज होती है, क्लोरोफिल होता है, उसको खाना बनाना, उसको सनलाइट चाहिए लीफ के अंदर। तो उसको तो भाई बाहर ही निकलना पड़ेगा प्लांट से, ठीक है, सॉरी, सॉइल से उसको बाहर ही निकलना पड़ेगा। ऐसे ही हमने क्या, ये फोटोट्रोपिज्म। तो अब प्लांट को ग्रो भी करना है, सनलाइट के ग्रो करना है, तो वो ग्रो के लिए ऑक्सीजन को इस तरह से मतलब बना रखा है प्लांट के अंदर कि वो प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन क्या करे, उसको ग्रोथ को इंक्रीज करे, प्लांट की ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाए, ताकि वो अच्छे से हमें जो भी है वो धीरे धीरे प्लांट से ट्री बन जाए, ट्री से वो हमें फ्रूट दे। तो ये सब क्या है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर दी प्लांट। दीज ऑल ग्रोथ्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, and we have to only learn their definition and the cause। अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो कॉज करना है, और विद देयर एक्सप्लेनेशन, कैसा क्यों होता है। एग्जाम्पल किसके केस में हम करेंगे, जो ये हमारी जैसे ये है कीमोट्रोपिज्म के केस में हमें एग्जाम्पल याद करना है प्रॉपरली। हाइड्रोट्रोपिज्म के केस में भी हम ये डायग्राम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमें टेंडल्स का पता होना चाहिए क्या होती हैं, और वो कैसे थिग्मोट्रोपिज्म दिखाते हैं। उसके बाद जो ये नेस्टिक मूवमेंट है, थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी, इनकी डेफिनेशन और पर्टिकुलरली इनका एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए प्रॉपर, कि कैसे ये थिग्मोनेस्टी क्या होता है, और हम एग्जाम्पल के साथ इसको ताकि थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए, अगर ये 2 मार्क्स में आ जाए तो, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन हमें अच्छे से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल। तो हमने आज ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं एक एक करके, और रिवाइज भी हो गई हैं। अब आता है थिग्मोनेस्टी, फिर आता है फोटोनेस्टी। ओके, देन इट्स डन। थैंक यू।